आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हर चीज़, हर घटना, हर इंसान की जन्म, मृत्यु और दुनिया में जो कुछ भी हो चुका है, होने वाला है और जो हो रहा है, ये पहले से ही निश्चित था, ये डेस्टिनी में लिखा जा चुका था, तभी ये हो रहा है। चाहे आपके साथ भी अगर कुछ नॉर्मल डेली रूटीन में भी अगर कोई घटना हो रही है, तो वो भी कभी कभी पहले से ही लिखी हुई होती है। तो ये जो होता है, ये पहले से ही भगवान विष्णु ने या फिर भगवान ने तय किया जा चुका है हमारी डेस्टिनी में। किसी को भी धन की प्राप्ति होना या फिर किसी को पुत्र सुख मिलना या फिर कोई इंसान पीएम बन जाता है, कोई खेल में आगे चला जाता है, या फिर एलॉन मस्क कैसे बन गया, या फिर फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने ही क्यों बनाया, ये सारी चीज़ें पहले से ही, उनके जन्म से पहले से ही तय थी। ये ऑलरेडी उनकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका था। ये मेरा इस चीज़ के ऊपर बहुत भरोसा है। ये बात सच है कि हमें हर एक चीज़ के लिए कष्ट करने चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा ये भी मानना है कि हमारी डेस्टिनी में भी बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी होती है, तभी वे पॉसिबल होती है होना। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ होने वाली होती है वो पहले से ही तय होती है भगवान की तरफ से, और कुछ चीज़ें अगर हम मेहनत करें तो भी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, मैं बोल रही हूँ आपको, ये भगवान के खुद ऊपर भी अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही इसे फॉलो करते हैं, भगवान को भी इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जो प्रारब्ध के भोग है, जो कष्ट है, वो भगवान ने भी खुद अवतार लेकर उठाए हैं। जैसे कि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला है, भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप मिला था गांधारी से, उनके भी सारे पुत्र मारे गए थे, उनका वंश पूरा नष्ट हो चुका था। ये सारे जो कष्ट है, ये खुद भगवान ने भी उठाया है और मानव जाति को ये संदेश दिया है कि मैं भी प्रारब्ध के जो कष्ट है, जो मतलब धरती पर हम जन्म लेने के बाद जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, वो मैंने भी उठाए हैं। तो पूरी मानव समाज को, सबको ये कष्ट उठा के ही जीवन वो जी सकते हैं। जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार में इस धरती पर जन्म लिया, तब उनके माता पिता वासुदेव और देवकी माता को भी कष्ट उठाने पड़े थे। आइए उसके पीछे का जो कारण है उसे जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने 14 साल के बाद कंस को युद्ध में हराकर देवकी और उनके पिताजी वासुदेव को कारागृह से मुक्ति दिलाई थी, तब देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि वो 14 साल उन्हें क्यों लग गए, क्यों, जबकि वे भगवान हैं, वे कुछ भी कर सकते थे, उन्हें तभी छुड़ा सकते थे। अपने माता पिता को उन्होंने 14 सालों तक कंस के अत्याचारों से मुक्त क्यों नहीं करवाया। इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं कि जब उनके पूर्व जन्म में माता देवकी कैकेयी के अवतार में इस धरती पर जन्म लिया था, तब कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 सालों तक वे बोलते हैं कि आपने मुझे 14 सालों तक वन में वनवास भोगने के लिए भेजा था, तो इस वजह से माता, मैंने आपको इस जन्म में 14 सालों तक कंस के अत्याचारों से मुक्त नहीं करवाया है। पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी, इस जन्म में आप माता देवकी है। और पिछले जन्म में माता कौशल्या, जो मेरे प्रेम के लिए, पुत्र प्रेम के लिए तरसी थी, वे पुत्र प्रेम उन्हें इस जन्म में माता यशोदा के रूप में प्राप्त हुआ है। माता यशोदा के रूप में इस बार उन्होंने धरती पर जन्म लिया है और 14 सालों तक मैं उन्हें वो प्रेम देता रहा। उस प्रेम से वंचित रखना अब इस जन्म में जो कि है वो शक्य नहीं था, तो इसीलिए आपको ये कष्ट उठाना पड़ा, आपको ये भोग भोगना पड़ा। ऐसा श्री कृष्ण माता देवकी को समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान के पिछले जन्म के जो भी कर्म है, अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसका हिसाब हमें इस जन्म में
भुगतना ही पड़ता है, लगाना ही पड़ता है। उसका हर एक हिसाब भगवान के पास होता है, चाहे वो हमारे पास ना हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, हमें इस जन्म में जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब चुका के ही हमें मृत्यु प्राप्त होगी।